जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स रूल्स 1962 यानी फॉर्म नंबर 15G यानी पीएफ का पैसा जो निकलता है आप लोग का, उसके लिए इस फॉर्म को भरते हैं। कई व्यक्ति को फॉर्म नहीं भरना आता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरे बेसिक से बताऊंगा, आप पूरे डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें और मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये क्या नहीं लगेगा, और इसका सही सही साफ सुथरा अगर आप फॉर्म इसका डाउनलोड करना चाहते हैं इस प्रकार से साफ सुथरा, तो कहाँ से करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ एक और पेज रहता है, यहाँ ध्यान समझिएगा, पार्ट 2। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, ठीक है। जब भी आप भरेंगे, भर के जमा करेंगे, तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को अटैच करके जमा करना होता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं पहले कैसे करना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ, ठीक है, डिक्लेरेंट। यहाँ पर आपका नाम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर है, यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर हो जाएगा, ठीक है, पैन कार्ड नंबर। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ लिख दिया हूँ, मैं किसी का पर्सनल चीज यहाँ पर मैं शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर में ध्यान समझिएगा, स्टेटस। स्टेटस में इंडिविजुअल लिख दीजिएगा। यहाँ पर है प्रीवियस ईयर, इसको आप पहले ध्यान समझिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ध्यान समझिए। 1 अप्रैल 2000 जैसे 25 चल रहा है, ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 से चलता है, ठीक है। और उसी प्रकार असेसमेंट ईयर चलता है, ठीक, अगला साल से, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, प्रीवियस ईयर होता है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, ठीक है। और असेसमेंट ईयर उससे ठीक एक साल बाद होता है, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ गया होगा। तो यहाँ पर लिखा है प्रीवियस ईयर, यहाँ पर लिखा है लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ 1/4/2025 से 26, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर में आप यहाँ पर रेसिडेंटल या रेसिडेंट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 नंबर से लेकर यहाँ पर 12 नंबर 13 नंबर तक आपको एड्रेस वगैरह भरना होता है, जैसे फ्लैट, डोर, ब्लॉक नंबर, तो आप छोटा छोटा भरिएगा इसमें, ठीक है। नेम ऑफ प्रीमिस, ये यानी नेम ऑफ प्रीमिसेस मतलब होता है परिसर, जो आपको पता है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर रोड, स्ट्रीट, लैंड, यहाँ पर जो आपका है वो लिख दीजिएगा। मैं फिलहाल अभी छोड़ दिया हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एरिया या लोकेलिटी, आप जो एरिया में रहते हैं उस एरिया का नाम भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो बॉक्स कम है तो उस हिसाब से लिखिएगा जो हो जाए। 10वां नंबर में टाउन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट, आप अपने टाउन या डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेट, जैसे बिहार से हैं तो बिहार से, अगर स्टेट से हैं तो आप लिख सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बिहार लिखा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पिन कोड नंबर लिख दीजिएगा। 13 नंबर में ईमेल वगैरह लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर में टेलीफोन नंबर, यहाँ अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 15 नंबर, ध्यान समझिएगा। 15 नंबर में यह है कि आपने अगर इससे पहले या 6 साल पहले मान कर रखिए इनकम टैक्स का जो भी फॉर्म नंबर 15G है भरे हैं या नहीं, मतलब इनकम टैक्स जो है भरे हैं या नहीं पैसा। अगर भरे हैं तो यस में टिक मारेंगे, और कब भरे थे वो लिखना होता है। अगर आपने कहीं भी मतलब कोई भी नहीं भरा इनकम टैक्स तो नो पर टिक मारिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 16 है, ठीक है। तो 16 का मतलब होता है, ध्यान समझिएगा, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच द डिक्लेरेंट इज मेड। देखिए, पासबुक में पीएफ का पैसा रहता है, ठीक है, मानकर इम्प्लॉय शेयर होगा, ठीक है, वही भरना है इसमें, ठीक है, यानी ईपीएफ का, ठीक है। ईपीएफ का पैसा इम्प्लॉय यहाँ पर होता है, पीएफ का पैसा यहाँ पर भरना होता है आपका, जो भी हो, ठीक है, वो भरना होगा यहाँ पर। 17 नंबर में ध्यान समझिएगा, 17 नंबर में क्या होता है कि आपने मानकर कितना अर्न किया है पीएफ का पैसा, मानकर रखिए, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझिए। जैसे आपने 1 अप्रैल को, ध्यान समझिएगा, 1 अप्रैल को 10,000 कमाया, ठीक है, ध्यान समझिएगा। 1 अप्रैल को जैसे मान करके आपने 10,000 कमाया, ठीक है। और फिर 2 मई को, यानी दूसरा आता है मई, ठीक है, अप्रैल में, यानी अप्रैल में आपने 10,000 कमाया, और मई में आप मान कर रखिए 15,000 कमाया, ठीक है। फिर अगला महीना मतलब जून, ठीक है, जून को आपने 10,000 कमाया, तो कुल मिला कितना हो जाएगा, ये 35,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 35,000, ठीक है। और अपने यहाँ पर आपके पासबुक में कितना है, 75,000, तो इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 0 0 5 5 10 7 3 10 1 11, 1,10,000 हुआ।
तो ये 1,10,000 आपको इसमें भरना होगा, ठीक है, 17 नंबर में, ठीक है। और 18 नंबर में है कि डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15 अदर देन हिज फॉर्म फिल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी, यानी आपने पहले 15 फॉर्म नंबर 15 नंबर भरा है तो यस लिखिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। और यहाँ पर हमने 0 भर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसमें, देखिए यहाँ पर है 19 नंबर के नीचे में, ठीक है, नीचे में है यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट या अकाउंट ETC। यहाँ पर UAN भर देना है आपका नंबर जो भी होगा। देखिए UAN का मतलब होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है, मैं इसका फुल फॉर्म बोल दिया हूँ, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो भी होता है वो भर दीजिएगा। नेचर ऑफ इनकम यहाँ पर EPF भरना होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर है सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डेडिक्टेबल, यानी यहाँ पर लेंगे 192A, ये होता है इनकम टैक्स सेक्शन का नंबर होता है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ इनकम, ये अमाउंट आप यहाँ पर जो भरे हैं 75,000, वो 75,000 भरेंगे, आप अपने हिसाब से जो भी आपको वो भरिएगा, ठीक है। और यहाँ पर है सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट, यहाँ पर मैंने फर्जी साइन किया है, मैंने किसी का साइन नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये V2 खिलाफ होता है, तो आप यहाँ पर साइन करिएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर नाम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए इसमें कैसे भरना है, देखिए ध्यान समझिए। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए प्रीवियस ईयर क्या होता है, देखिए 1 अप्रैल से शुरू होता है 2025 से, जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2025 से चालू होगा और 31 मार्च 2026 को एंड हो जाएगा। तो एंडिंग ऑन, यहाँ पर हमने 25 लिखा है तो यहाँ पर 26 होगा, ठीक है, एंडिंग ऑन लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 से 26 है ना, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर। देखिए असेसमेंट ईयर क्या है, देखिए 1 अप्रैल 2026 से 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 26 से 27 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 26 से 27 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग ठीक से करें, इसको भी 26 कर देते हैं हम, ठीक, यहाँ पर समझिए, ठीक है। आपको हम यहाँ बताते हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2026 को एंड हो जाएगा, ठीक है। और असेसमेंट ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027, ठीक है। उसके ठीक अगला साल होता है, इसके अगला साल, इसके अगला साल, ठीक है। तो आपने यह समझ लिया, आई होप कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्म भरिए, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।